पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बशाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक पैगाम दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन और कारदम TTP के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या हमारे हवाले करे। मनसूबाबंदी से चीनी शहरियों पर हमला किया गया, सबूत अफगान हुकूमत के हवाले किए गए, लेकिन अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। कारदम TTP कमजोर अफगान हुकूमत का फायदा उठा रही है। उधर नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राय ताहिर की ब्रीफिंग, कहा हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। बशाम हमले में मुलविस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। पाक फौज के मजीद 2 जवान अर्ज़े पाक पर कुर्बान। पेशावर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के कैप्टन और हवालदार ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा की नमाज़ी जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत अफसरान सिविल हुकाम ने शिरकत की। हसन खेल में फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशत गर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हुसैन जहांगीर ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। 25 साल के कैप्टन हुसैन का ताल्लुक रहीम यार खान से है। हवालदार शफीकुल्लाह कर के रहायशी थे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज आज भी आग बरसाएगा। दादू लाड़काना नवाबशाह मोहनजोदड़ो में गुज़िश्ता रोज़ पारा 50 से ऊपर रहा। डीजी खान से 20, सखर बहावलपुर में भी शदीद गर्मी रही। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री और कराची में 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मई के आखिर तक जारी रहेगी। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान भी इम्तिहान बन गया। बिजली घंटों एलानिया और गैर एलानिया गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक रिकॉर्ड। कराची के कई इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाहौर में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए खुले हैं। 2029 तक इंतज़ार करें। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, आवाम की खिदमत करें। अब जलसों का खेल नहीं खेलना, हमें आवाम की खिदमत का मुकाबला करना है। PTI अदालत को इस्टाब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाकर अपना रास्ता बनाना चाहती है। सियासी मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। PTI ने फैसला करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासतदानों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। सियासी अदम इस्तेहकाम मौशी अदम इस्तेहकाम का जवाब बनता है। तमाम स्टेक होल्डर से मिल बैठ कर बात करना चाहिए। हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग के साथ बातचीत चल रही है। कराची में 14 अगस्त को नवाज चुरंगी से लापता होने वाली बच्ची मिल गई। पुलिस के मुताबिक 4 साला बच्ची सुरजानी टाउन के रिहायशी फैमिली के पास रह रही थी। पुलिस ने मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। उनके मुताबिक वो बच्ची को एक और फैमिली से लाए जो उसे खाना खिलाते, ना पहनने को कपड़े देते थे। 4 साल आयशा अपनी वालदा को भी पहचान न सकी। अपना नाम ज़ैनब फातिमा बताया। आयशा के मिलने पर वालदा खुशी से निहाल। बोली, 10 माह तक बेटी की तलाश में ठोकरें खाते रहे। अचानक नामालूम नंबर से कॉल आई कि बेटी सुरजानी में है। बेटी का मिलना अल्लाह पाक का करम है। पीपल्स पार्टी का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के वफद ने बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। सिंध हुकूमत का विफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की फरहमी तेज़ करने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से अपनी ख्वाहिश का अयादा। PP वफ़द ने जवाब देते हुए कहा, हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई।
जमात इस्लामी का ईद के बाद आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमोर रहमान ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। आइन पर चलेंगे तो हम सब के लिए बेहतर होगा, मुल्क भी चलेगा और इदारे भी चलेंगे। चंद लोगों की अना और फैसले इदारे तबाह कर देते हैं। अशराफिया के काबिज होने से मुल्क तरक्की नहीं कर पाया। नवाज शरीफ और भारत का कल्चर एक होगा, हमारा नहीं। ये लोग हमें भारत का गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत से दोस्ती करना अमरीकी एजेंडा है। नाटी टू न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में हक़ाइक़ की तशरीह का सिलसिला जारी। अहम मौज़ूआत का अहाता, मुस्तक़बिल के हलीफ बनते माजी के हरीफों की शराइत पर तफसीली गुफ्तगू। PTI और JUI की बढ़ती हुई क़ुर्बतों पर बातचीत। जैफाबाद में करप्शन की नज़र होने वाले मनसूबों और कराची के गडाप टाउन में सरकारी अफसरान की कबाइयों की दास्तान भी गोश गुजार कर दी गई। सियासत के ऐवानों से लेकर करप्शन की दास्तानों तक की खोज का सिलसिला बदस्तूर जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी फौज के चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सदर रईसी रफुका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रुफ़का का जानी नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। नाटी टू न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में हक़ाइक़ की तशरीह का सिलसिला जारी। अहम मौज़ूआत का अहाता, मुस्तक़बिल के हलीफ बनते माजी के हरीफों की शराइत पर तफसीली गुफ्तगू। PTI और JUI की बढ़ती हुई क़ुर्बतों पर बातचीत। जैफाबाद में करप्शन की नज़र होने वाले मनसूबों और कराची के गडाप टाउन में सरकारी अफसरान की कबाइयों की दास्तान भी गोश गुजार कर दी गई। सियासत के ऐवानों से लेकर करप्शन की दास्तानों तक की खोज का सिलसिला बदस्तूर जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी फौज के चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सदर रईसी रफुका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रुफ़का का जानी नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं।